अच्छा मौका है, पूछ लेता हूं कि आज पता चल जाएगा कि इनको कोई बताता है या नहीं बताता। पुजारी ने कहा, क्यों सूरदास जी, आज बताओ मेरे बांके बिहारी ने कौन से वस्त्र धारण किए हैं। सूरदास जी महाराज मुस्कुराए। पुजारी जी आप पूछ रहे हो तो बताएं कि ना बताएं? बोले बताओ ना, नीला नीलांबर पहना कि पीला पीतांबर पहना? सूरदास जी सोचने लगे क्या कहूं, क्योंकि आज तो कुछ है ही नहीं। पुजारी ने कहा, क्या हुआ महाराज, आज नहीं दिखाई दे रहा क्या कि कौन से कपड़े पहने? सूरदास जी ने कहा, देखो ना पुजारी जी के मन में रोलेते तरंगा, क्योंकि हरी मैंने देखे एकदम नंगा मुनंगा। मन में रोलेते आज तरंगा, क्योंकि हरी मैंने देखे एकदम नंगम नंग। पुजारी का मान मर्दन हो गया। राम राम राम। मैंने सूरदास पर शक किया। और कहते हैं ना, अगर तन से कोई पाप करोगे ना तो तन का पाप धुल जाएगा, लेकिन अगर मन का पाप करोगे, हमें किसी के बारे में जानकारी नहीं है और हमने मन का पाप कर लिया कि फलाने फलाने ने हमारे इतने इतने पैसे चुरा लिए हैं, तो वह पाप फिर कभी धुलने वाला नहीं। आज चित्रकूट की पावन धरा पर भगवान श्री राम ने जानकी की ओर देखा। माता भगवती बैठी है, कोई श्रृंगार नहीं, पीला पीला वस्त्र धारण किए जो अनुसुईया मैया ने पहनाए। अब भगवान श्री राम ने सोचा मैं श्रृंगार कर देता हूं आज जानकी का। बड़े सुंदर पुष्प तोड़कर भगवान अपने कर कमलों से लाते हैं और माता वैदेही का श्रृंगार करना प्रारंभ कर देते। तुलसीदास जी ने लिखा, हो एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार तूने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। निज कर भूषण राम बनाए। भगवती जानकी बैठी, भगवान बड़े सुंदर पुष्प तोड़ कर लाए। एक पुष्प लिया कानों में लगा दिया, एक पुष्प लिया बालों में लगा दिया, छोटे छोटे पुष्पों की माला बनाई, हाथ में पहना दिया। श्रृंगार भगवान कर रहे कि एक बार चुनी और कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बना। अब भगवान श्री श्याम सुंदर घनश्याम रघुनाथ राघवेंद्र सरकार ने मैया का श्रृंगार किया। उसी समय इंद्र का पुत्र
क्या नाम है? जयंत। इंद्र का जो पुत्र है जयंत ना, उसे पता चला कि चित्रकूट की पावन धरा पर अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राधिराज योगी राज परब्रह्म परमात्मा राघवेंद्र सरकार का आगमन हुआ है। तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ता। और देखो, भगवान कभी परीक्षा से नहीं प्राप्त होता। और पांचों की एक राशि, और पांचों ने भगवान को पाना चाहा। बोले सती मैया ने भगवान की परीक्षा करी, सीता मैया ने भगवान के साथ बन जाने की इच्छा करी, स्वयं प्रभा जी ने शिक्षा करी, शूर्पणखा ने समीक्षा करी, और सबरी ने प्रतीक्षा करी। तो भगवान सबरी को प्राप्त हो गए। क्योंकि भगवान न कभी परीक्षा से मिलता है, न कभी इच्छा से मिलता है, न कभी समीक्षा से, ना शिक्षा से, ना इच्छा से। भगवान मिलता है तो केवल और केवल प्रतीक्षा करने से। जयंत ने सोचा कि भगवान आए तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए जाता है कि देख कर आऊं कैसे भगवान है। और ब्रह्म जानने का विषय नहीं, ब्रह्म मानने का विषय है। क्योंकि विचार करें, भगवान ने इस शरीर के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा महत्व बताया। तुलसीदास जी ने लिखा, बड़ी सुंदर चौपाई लिखी ना, कि बड़े भाग मानुषे तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। अच्छा विचार करें, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा। लेकिन मनुष्य के लिए क्यों लिखा? मनुष्य के लिए क्यों लिखा? अरे और कुछ लिख देते ना, क्योंकि मनुष्य से बड़ा शरीर ना हाथी और घोड़े का होता है। तो बड़े भाग मानुष तन क्यों लिखा? ये भी तो लिख सकते थे कि बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़े भाग घोड़ा तन पावा। क्योंकि अगर बड़ी बात थी तो मनुष्य से बड़ा शरीर तो हाथी और घोड़े का होता है, हाथी घोड़े को लिख देते। लेकिन मनुष्य को क्यों लिखा? अरे सज्जनों, पूज्यपाद तुलसीदास जी ने मनुष्य के लिए इसलिए लिखा क्योंकि मनुष्य को परमात्मा ने दो अनमोल रत्न दिए। एक दिया है दिल और दूसरा दिया है दिमाग। और बड़े सौभाग्य की बात है, आज हमारे इस मानस मंच पर अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए साक्षात सद्गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 श्री राजन दास जी महाराज का आगमन हुआ है। मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि पूज्य गुरुदेव को मंच पर आसीन किया जाए। एक बार तालियों की सेवा समस्त लोग करें, क्योंकि आज से 10 वर्ष पूर्व पटपन नाट की पावन धरा पर बहुत बृहदाकार में आपने यज्ञ कराया था, जिसमें श्री रामचरितमानस के प्रवचन भी और हमने सुनाए थे। आज महाराज जी का आगमन हुआ। मैं व्यासपीठ से प्रणाम करती हूँ और महाराज जी को मंच पर आसन दिया जाए, क्योंकि कहते हैं ना, बसंत जब आता है, बसंत जब आता है तो प्रकृति सुधर जाती है, और संत जब आते हैं ना तो संस्कृति ही सुधर जाती है। बोलो संत भगवान की स्वागतम गुरुवर, शरणागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुदेव, स्वागत है अभिनंदन है, गुरुदेव का वंदन है। स्वागत है अभिनंदन है, गुरुदेव का वंदन है। स्वागत है अभिनंदन है, गुरुदेव का वंदन है।
सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज तो गुरुजी ने पधार कर हमारे मंच की ही शोभा बढ़ा दी। प्रणाम व्यासपीठ से, क्योंकि कहते हैं कि आग लगी आकाश में झरे झरे गिरते अंगार, ओ संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये पृथ्वी टिकी हुई है ना इन संत महात्माओं के कंधों पर, क्योंकि महाराज जी ने आपके क्षेत्र में 10 वर्ष पहले पटपरनाथ की पावन धरा पर महायज्ञ का प्रादुर्भाव कराया, जहां पर बड़ी सुंदर 7 दिन तक कथा भी हमने सुनाई। अब याद हो या ना हो आप लोगों को, लेकिन महाराज जी के द्वारा बहुत बृहदाकार यज्ञ हुआ था। और आज गुरुजी ने, क्योंकि जब मैं कथा प्रारंभ कर रही थी, सीख रही थी, तब आपने कहा था बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुम देश विदेश में जाके हरि कथा का उच्चारण करोगी, गायन करोगी। और आज आपका ही आशीर्वाद है, इसलिए पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि शाह प्रणाम।